और मुर्दे को जिंदा कर दे। वो परमात्मा कबीर साहब हैं और सच्चे संत से मिलते हैं। गीता में लिखा है चौथे अध्याय के 23वें श्लोक में, क्या करते तुझे उसकी प्राप्ति करनी है तो तू तत्वदर्शी संत की शरण में जा, उन्हें भली भांति सरलता पूर्वक छल कपट छोड़कर दंडवत प्रणाम कर। वह परमेश्वर तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन तुझे उपदेश कर। अब तत्वदर्शी संत कौन है? इतनी बड़ी भीड़, ठीक तमाम जत्था लगा पड़ा है। तो गीता अध्याय 15 के पहले और दूसरे श्लोक में अधय मूलम उधय साकम, ऊपर को जड़ नीचे को साकार वाला पीपल का वृक्ष, उल्टा का नाम। उसके अलग अलग जो पार्ट्स करके छंद करके बताते हैं, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला सच्चा संत है। तो 5,500 साल हो गीता बना, आज तक किसी ऋषि मुनि ने क्यों नहीं बताए उसका अर्थ। अक्षरपुर से पेड़ है निरंजनवा की डाल और तीनों देव साकार हैं। ऐसे अनमोल समय में ऐसा संत मिलना और मनुष्य शरीर, इसे नहीं गंवाना चाहिए। छोड़ दो, अरे मुझ पे तो पद था तो मार दी, बिल्कुल क्या जब 50 गद्दी नहीं चाहिए। ऐसा है, हमें भक्ति करनी है तो पूरे की करनी है। और पूरा कौन है? एक ही होता है, सब नहीं होते। अगर तो पहले से ही सब संत होते पूरे तो आज संसार में दुखी ना होते, आज संसार में भीड़ ना होती, पार करते। ठीक है, मैं जाना जाना सब कहें जाना है कुछ और नाम न जाने गांव का तो कहने वाले मुझे तो सही करनी तज कतनी कथन पूरा दिन ना। वाणी तो परमात्मा की पढ़ ली है, वाणी तो सुन ली है, तो उनसे यूं कहो भैया कहाँ जाएंगे महाराज जी बता दो। अगर तो तुम यूं बता दो हम कहाँ जाएंगे तो हम तुम्हारे साथ हैं। तो कहने का मतलब ये है, हमें ऐसा गुरु चाहिए जो करनी में कथनी में कतई अंतर ना आए, तो पार ही कर सके। अगर सब करते तो आज भीड़ ना होती। सही बात। तो वो आ चुका है, क्योंकि बताया कलयुग बीचे 505 तब मेरा वचन हो साचा। 5500 वर्ष जब बीत जाए महापुरुष फरमान जगतारण हुआ। तो आज जेल में डाला है, मिशन फेल करने के लिए नहीं, लेकिन चिकन का चल गया। तो कारण हार को कोई नहीं रोक सकता। 2.5 लाख शिष्य है, आज करो। एक आश्रम था, आज 15 हैं। और भी तो जेल में गए, उनके क्यों नहीं चल रहा भाई? क्योंकि परमात्मा का मिशन, इसे कोई नहीं मिल सकता। जेल में शरीर डाल के ज्ञान थोड़ी डाल दिया। अब वो हमारे साथ है। आज दीक्षा लेने की विचार करो। हमारे गांव में मैं तुम्हें प्रमाण दे हूं बुलाया के जो घर नाम दे के गए, जो घर नाम दे के गए, अभी बुलबाग तुम्हारे सामने बात करा तो वो एक लीला है। जब झोपड़ी से करी, आज वहां से करा। ये संसार क्या है? जेल है। 21 ब्राह्मण किसके काल की जेल, वो छोटी जेल में से बैठ के बड़ी जेल का काम करते और अपनी जीवात्मा के लिए बिल्कुल सोची समझी चाल ही परमात्मा की ये होना है। हो रहा काल ने अपना खेल खेला, परमात्मा पता नहीं है, बस क्या इसी बात बताएंगे क्या? अब तुम ही पूछ लो, सुनो इनकी जो ये टेस्ट चल रही है तो पैसे की बस आमदनी का जरिया है, उन्होंने अपने पैसे बस मरो सभी ये ना सभी के एक साल सभी सब मैंने भी काफी देखे। हाँ सभी मिशन देखे। ये पैसे अब तुम 5 तारीख में आना, 5 तारीख में आना, बस जाएगी। ठीक है, उधर देखना चल के परमात्मा के। तो ये 5 तारीख में कहाँ पर है? 5 तारीख में कम से कम 15 आश्रमों में और 3-3 दिन का समागम। हाँ 6, 7, 8 हम 5 की शाम को पहुंचेंगे, चलेंगे यहाँ से और 6 बजे 6 तारीख को पहुंचेंगे। उधर से वापस 5 बजे घर जाएंगे। वहाँ देखना क्या संत होता है, क्या सिस्टम होता है। तुमसे 1 रुपए की डिमांड नहीं,
लिखा तो चल गया। अब प्रमाण देखो, वेद रखे देखो, गीता देखो, सारे धर्मों में देखो, चारों धर्मों में, बाइबल में आयत नंबर 62 उसमें लिखा हुआ है अल्लाह ताला ने 6 दिन में सृष्टि चाहिए, 7वें दिन तक अपना जा रहा है। उस बात खबर उस कबीर परमात्मा की इबादत करने योग्य है, वो कबीर परमात्मा इबादत करने योग्य है, उसकी खबर किसी बात और से पूछो। अपने गीता में तब तो दर्शन से बता दिया पूछने को, उनकी कुरान शरीफ में बात जो उसकी खबर रखता है, जो जानने वाला। अरे वो बाखबर है, कितने कितने हमारे मोमडन भाई जुड़ रहे हैं, ठीक है, वो भी निराकार मानते हैं। खोजत खोजत थक अंत कहा निराकार। अब रास्ता नहीं मिला भाई, खोजते फिर रहे हो, थक गए तो क्या है ही नहीं, निराकार नहीं, मार्ग नहीं मिला। तो जब बताया है कि जाना जाना सब कहें, जाना है कुछ और नाम न जाने गांव का, तो पहुंचोगे किस ठोर। कब पहुंचोगे? तो जब भेदी हो गए साथ, जो भेद जानता है, वहाँ का रास्ता जानता है। हमें पता है हम कहाँ जाएंगे। गुरु जी ने बताया तुम यहाँ जाओगे, हमारे गांव तुम्हें पता फतेहपुर जाना है, यहाँ आगे अनुभव तो निराकार है, तो किसके दौर जाऊंगा? रामनीय तो है, सहशरीर है भाई, परमात्मा सहशरीर है। तो कहने का मतलब है जब सब लोग जाएंगे, सब लोग मालिक विराजमान है, अपनी प्यारी आत्मा को प्यार करेगा, हम उसके बच्चे हैं, वो हमारे लिए तड़पता है, हर युग में आता, कितनी बार आता जाता है। वेद में जो है तुम्हें दिखाते हैं, वेद में गीता में, और भाई इनका एक झूठे गुरु को तजता हुआ चलो सी देर नहीं लगती, जवाब देनी। जैसे पहले अपना जल पैदा था, उसमें नाव नहीं होती थी, वो होते थे बने हुए बेड़े, और जो बेड़ा, ये नाव ही ले लो, वो नाव हमें दिख रहा है डूबेगी या डुबाएगी, तुरंत ओके नाव में बैठे, बड़े हवाले नाव। तो आज परमात्मा रियल गॉड, सच्चे भगवान, निराकार बताने वाली दुनिया की सब होया भी बात यार, सड़ के मरे हैं ये, कहने वाली बात नहीं। हमारे एक साथी थे, हमारे साथी हैं, तो अचानक मैं जाता रहा, तो उन्होंने मुझसे ये बात बताई। हाँ, क्या मास्टर साहब बात ये है क्या, उन्होंने मास्टर है? हाँ मास्टर, तो और उन्होंने लिखा हुआ दिखाया कि यार ये सब अलग चीज़ बता मैं, ये जो है संत रामपाल जी है, सब कैसे हो जाएंगे एक से, ये बताओ। परमात्मा तो एक है, फिर ये सहरे उतारने वाले हैं, तो संसार क्यों है? तो उन्होंने मुझसे कई बार कही थी तुम मेरे साथ चलिए, क्यों भूल लगा? मैं तुम्हें प्रमाण दिखाऊं, वेद में कबीर साहब लिखा दिखाऊं, कबीर देव और उपदेश करता निराकार, क्या उपदेश करेगा? उसमें लिख रहा वेद में परमात्मा अपना शरीर हल्का करके आते हैं, तो बताओ जब उसका शरीर है जब तो हल्का करेगा, फिर उपदेश करने की इच्छा से आते हैं।